हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A particle of mass m and charge q is accelerated by a potential difference v volt and made to enter a magnetic field region at an angle theta with the field. At the same moment, another particle of same mass and charge is projected in the direction of the field from the same point. Magnetic field of induction is B. Find the time interval after which they meet. सो क्वेश्चन को हम रेफर कर सकते हैं एनसीईआरटी क्लास 12 पार्ट 1 पेज नंबर 141 142 पर. क्वेश्चन में हम मान लेते हैं दो पार्टिकल्स के नेम P1 एंड P2. अब पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2 के मासेस सेम है, उनके चार्जेस भी सेम है जो वो कैरी करते हैं, बट पार्टिकल 1 को हम लोगों ने एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जिसका हमें स्ट्रेंथ गिवन है B, उसमें हम लोगों ने कुछ इस तरह से एंटर करवाया है, ये हमारे पास में V1 सच दैट इट मेक्स एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और उसी समय हमने एक सेकेंड पार्टिकल P2 को कैसे प्रोजेक्ट किया है, जस्ट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. तो ये आ जाएगा हमारे पास में V2. तो इसी क्वेश्चन में हम V2 फाइंड कर चुके थे पहले. तो V2 का आंसर क्या आया था हमारे पास में, दैट वाज स्क्वायर रूट ऑफ 2QV डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा. अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि कितने टाइम इंटरवल के बाद में दोनों मिल जाते हैं. तो बेसिकली ये जो हमें V1 मिला है इसको हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं. एक कंपोनेंट जो कि V पैरेलल है वो मैग्नेटिक इंडक्शन के पैरेलल जाएगा, एंड दूसरा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये कंपोनेंट हमारे पास में सेंट्रीपिटल फोर्स का सपोर्ट करवा सकता है. सो ये अगर हम इसको फोर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें मैग्नेटिक फोर्स कितना मिल जाएगा इस कंपोनेंट के थ्रू, दैट विल बी Q V परपेंडिकुलर B एंड दैट विल बी बैलेंसिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स. तो इसको हम लिख देंगे V परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइडेड बाय R. सो यहाँ से V परपेंडिकुलर कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ से रेडियस का आंसर क्या मिल जाएगा, M V परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय QB, क्योंकि दोनों ही किसके एक्सप्रेशन है हमारे पास में, फोर्स के. और सर्कल बनाने के लिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट वर्क करेगा. सो अब हमें टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन क्या मिलेगा, ऐसा टाइम जिसके बाद में दोनों पार्टिकल्स मीट हो जाते हैं. सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. सो यहाँ पर हम V परपेंडिकुलर को बैलेंस करने के लिए r की वैल्यू को पुट कर देंगे, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 से. सो वी गेट टाइम पीरियड आफ्टर विच दे मीट will be equals to 2 pi, इक्वेशन 1 यूज कर लेंगे. so this will be mv perpendicular divided by qb and v perpendicular. so ये कैंसिल हो जाएगा और हमें इसका आंसर मिल जाएगा 2 pi m divided by qb. so correct answer is option 1. thank you.